बलूचिस्तान के अंदर 6 पंजाबियों को बलोच लोगों ने मार दिया है और वो बार-बार थे अपने रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे। उनके लिए बोला है कि ये रॉ के एजेंट हैं, रॉ के मतलब ये कहने पे ये सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें की हैं उन्होंने हिस्ट्री के हवाले से। करी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कि भाई आप उनको शरण देते हैं और आपके आशीर्वाद से वो पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, ये भी बात हो गई। आप ये जो लोग लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते रहे। जो अब ये 71 का दौर नहीं है। ये काकड़ साहब ने नारा लगाया कि ना तो ये 1971 है और ना ही बांग्लादेश बनने जा रहा है। बलोची 20 साल से लगे हैं ना, तो लगे। 1971 के हवाले से अगर बांग्लादेश की बात करें आज क्या फिर हमें 1971 जैसी कंडीशन नजर आ रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो क्या 71 में ही स्टक रहना, इस तरह की बातें करते रहना, 300 जंगें होंगी, हम करेंगे, इस तरह की बात करना, आप नहीं समझते कि ये वो दौर नहीं है? वो कहाँ पहुंच गए, हम अभी तक इसी में लगे हुए हैं। और बड़ी बात ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान के लोगों के लिए, खास तौर पे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें महरंग बलोच की, वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और वो नारा लगा रही है कि हमें मिसिंग पर्सन वापस किए जाए। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान आमने सामने खड़ा हो गया है और दोनों एक दूसरे को काटने और मारने की बात कर रहे हैं। 71 नहीं होगा, वो 9 महीने में हो गया, अब 20 साल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बलूचिस्तान के अंदर 6 पंजाबियों को बलोच लोगों ने मार दिया है और वो बार-बार थे अपने रूटीन के मुताबिक काम कर रहे थे। वजह ये थी कि उनके पास जो आईडी कार्ड था उसके ऊपर प्रोविंस पंजाब मेंशन था। अगर हम बात करें महरंग बलोच की, वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और वो नारा लगा रही है कि हमें मिसिंग पर्सन वापस किए जाए। आज हम देख रहे हैं कि पंजाब और बलूचिस्तान आमने सामने खड़ा हो गया है और दोनों एक दूसरे को काटने और मारने की बात काटने मारने की इसलिए बात कर रहे हैं कि बलोची हमसे नफरत करते हैं पंजाब होने के नाते, और जो पंजाबी लोग वहाँ पे जाते हैं उनको देखते साथ ही वो शूट करते हैं, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं वो बलोचियों का साथ नहीं दे रहे। यहाँ तक कि बलूचिस्तान ये चाहता है कि हम पंजाबियों से अलग हो जाएं, हमारा अलग से कल्चर बन जाए और हम अलग होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग पंजाबियों से अलग हो जाएँ, इसलिए बलोची जो है ना पंजाबियों को अब मार रहे हैं जगह जगह पे। और देखिए कि अगर हम महरंग की बात करें, वो इस्लामाबाद आई थी, उन्होंने कहा कि भाई मिसिंग पर्सन्स को कहाँ है। ज़ाहिर है अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो मैं भी पुलिस जाऊंगी, मैं तो अपनी गवर्नमेंट से अगर वो अपने हमारी गवर्नमेंट को तस्लीम करके इस्लामाबाद आए हैं, जिस तरह हमने तशद्दुद किया। बलोच पठान ही है और पठानों की हिस्ट्री ऐसी है कि अगर उनकी औरतों पे बात आ जाए तो नस्लों तक चलती रहती है। हमने खुद ही बलूचिस्तान को अपने सामने खड़ा कर दिया। ये पंजाबियों की गलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि साथ दें, जो उनके बंदे गुम हुए हैं उनको सामने लाएं, मंजर आम पे लेके आएँ, जो उनको उन्होंने मारा है जहाँ पे भी हैं, जो जिस चीज़ के लिए बैठे हैं उनको चाहिए फ़ौरन उनका साथ दें, और उनके जो बलोची गुम हुए हैं उनको मंजर आम पे लेके आएँ। अगर इसमें गवर्नमेंट मुलव्वस है तो उसको सामने लाएँ, फ़ौज मुलव्वस है तो वो भी सामने लेके आएँ। जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं उनको साथ देना चाहिए और पंजाबियों को नहीं मारना चाहिए। पंजाबी और बलोच भाई भाई हैं, एक ही मुल्क के रहने वाले, एक ही छत के नीचे रह के लड़ना नहीं चाहिए। बलूचिस्तान का ये स्टांस है जैसे सुई गैस है, कहते हैं सुई में है नहीं है, सारे पंजाब को गैस है। हमारे मिनरल्स चाइना ले गया, हमारी मछली चाइना ले गया। उनको ये भी है कि हमें लूट रहे हैं, हमें दे कुछ नहीं रहे। ये तो गवर्नमेंट की वो है ना, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट सारा कुछ कर रही है, फौज देख रही है, ये आर्जी हुकूमत है। इसमें शेर है, प्रैक्टिकली हमारे पास अमली नमूना करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल हम लोग करते ही नहीं है। 4 जंगें तो की हैं सर जी, 4 जंगें की हैं ना, चारों में हमें मार पड़ी है। ये नहीं है कि हम वहाँ से जीते हैं या जो भी मामला हुआ है वो हमें बुरे तरीके से उन्होंने पीटा है और मार के कुछ यानी कि भगाया है। और हमारे यहाँ पे पंजाब में भी बेसिकली दाखिल हुए थे यहाँ पे और के तो आपको पता ही होगा, ये हिस्ट्री आप उठा के देख लें। अब जो नहीं हिस्ट्री तो हमें यही बताई जाती है ना, 65 की जंग भी हम जीत गए, कारगिल भी ना। उनमें से कुछ जो फौजी थे वो आए थे ना, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि यार हमें तो बुरे तरीके से उन्होंने मारा है। और जैसे आप ये क्या नाम था उसका, कारगिल की ना, हाँ लास्ट में देखे ना, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, अमेरिका के कहने के ऊपर हमने वो अपनी फौजें वापस बुलाई हैं, ऊपर से उन्होंने हमला किया, 500 से ज़्यादा बंदा हमारा शहीद हो गया। तो उसके अंदर मुजाहिदीन और बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी लाशें भी शायद, हम है टॉपिक थोड़ा और था। बच्चों के हल करके जाने चाहिए, जो बंदे उनके गुम हुए हैं उनको आज़ाद करने चाहिए। अगर उन्होंने रखा हुआ है तो उनको बेसिकली होना चाहिए, ऐसा चाहिए कि जो उन्होंने खुद छुपाए हुए उनको मंजर आम पे लेके आएँ, जो भी इनकी राय है वो पूरी करें और बलोचियों का साथ दें।
और हम जिस बच्चों के जिस साथ हैं। अगर हम प्रोविंस की बात करते हैं, सूबे की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, बलूचिस्तान बहुत अमीर है, उसके पास मिनरल भी है, सोना भी है, काने भी है, सब कुछ उसके पास है, गैस भी, तेल भी। वो तो सबसे अमीर प्रोविंस होना चाहिए था, लेकिन वो सबसे ज्यादा गरीब, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना रोड। आज भी लोग गधों पे जाते हैं वहां पर। मतलब जहां पे सब कुछ है वहीं पे तरक्की ये नहीं है। अन करीब बलूचिस्तान जो है ना अमेरिका को ही देंगे, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बलूचिस्तान पे कब्जा कर क्या बात करते तालिबान वाले क्यों घुस के मारते हैं इनको? आप भी सोचते होंगे यार क्या है ये, क्यों कूट रहे हैं इनको बार बार? डेली कुछ ना कुछ कर देते हैं यहाँ पे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर देता है, ये कर देते हैं, वो क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटी सी रिसर्च है और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने दोस्तों। देखिए, ये जो आखिरी बादशाह था अफगानिस्तान का, उसका नाम था मोहम्मद जाहिर शाह। ये 1973 में इसका तख्ता पलट हो गया था। मोहम्मद जाहिर शाह ने भी कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी। उसने बोला गेट आउट, जीरो वैल्यू ड्यूरेंट लाइन की, जीरो। उसने कभी नहीं मानी ड्यूरेंट लाइन। उसके बाद मोहम्मद दाऊद खान आया 73 to 78, ठीक है जी, वो भी नहीं माना। उसने बोला मैं भी नहीं मानता, ये हटाओ यहां से ड्यूरेंट लाइन। उसने भी नहीं। जो जिसका दुश्मन है अफगानिस्तान में, दुश्मन हो इस तरफ हो उस तरफ हो, कोई भी नहीं मानता ड्यूरेंट लाइन को। इस चीज पे अफगान आपस में लड़ते रहते हैं और इनका हजारों सालों से खून बहता रहता है, लेकिन सारे अफगान एक बात पे एकजुट हैं। एक बात पे सारे के सारे अफगान। और किस बात पे एकजुट हैं? एक बात पे एकजुट हैं कि ड्यूरेंट लाइन को हम बॉर्डर नहीं मानते, पाकिस्तान ने हमारी जमीनें घेर रखी हैं। सारे अफगान एक ही सुर में गाना गाते हैं। ये देखिए, वो बोली उनकी अपनी नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट की बोली है। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट के ही अपॉइंटेड सेलेक्टेड आदमी हैं, वो जाहिर है को मैंडेट लेके नहीं आए हुए या इलेक्टेड नहीं है, तो जाहिर है वो इस अरसे में जो एक रोल प्ले कर रहे हैं वो एक तरह का एक माउथ पीस का रोल है। जो एस्टेब्लिशमेंट अपने ख्यालात का इजहार करती है उसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुमकिन है ज़्यादा हल्की लैंग्वेज में या ज़्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो उनमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। उनके जो आइडियाज़ हैं उनमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, और ये रिफ्लेक्ट करता है यही पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक रोग जिसको आप कहते हैं, एक बीमारी, एक ऐसा मर्ज जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसके लिए वो उसी तरह की मसालें भी चुनते हैं। अब देखें 71 के साथ जाहिर है इसको कोई भी नहीं मिलाता है। 71 वाली जो बात थी वो बिल्कुल एक अलग पैराए में, एक अलग कंटेक्स्ट में एक इशू था, लेकिन बुनियादी तौर पे उसमें और इसमें जो चीज़ मुश्तरक है वो ये है कि आप अवाम का जो राइट है टू गवर्न देमसेल्फ, और उनका जो राइट है, जो इंटाइटलमेंट है, उसको आप डिनाई कर रहे हैं। अब इस पे अरसा कितना लगता है ये इनको, चूँकि तारीख से वाकफियत नहीं है, ये 71 में नहीं हो गया था एकदम, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लंबा, पहली बात यह है कि उसके पीछे तो एक हिस्टोरिकल कहीं 100 साल को भी आप जोड़ के देख सकते हैं, जो बुनियादी तौर पे बंगाली लैंग्वेज और बंगाली लोगों की जो लिबरेशन के लिए जो स्ट्रगल थी, एंटी कॉलोनियलिज्म का जो दौर शुरू हुआ था, जो तहरीकें शुरू हुई थी, वो बुनियादी तौर पे बंगाल से मुनज़्ज़म हुई।